दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक मंदिर जो कि हरियाणा राज्य का एकमात्र शक्तिपीठ है, जहां मां भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है, जिसे देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिपीठ हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर में है। इस मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें एक बड़ा प्रांगण देखने मिलता है, जहां आप दूर शहर से आने के बाद विश्राम और गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आपको मुख्य द्वार से ही माता भद्रकाली का विशाल शक्तिपीठ मंदिर दिखाई देता है। यह माता भद्रकाली का प्रवेश द्वार है, जहां आप मंदिर की दीवारों पर माता भद्रकाली की स्थापना व मंदिर की मान्यताओं के बारे में पढ़ सकते हैं। यह मंदिर का प्रांगण बहुत विशाल है। मंदिर में प्रवेश करते ही अष्टभुजाओं वाली शेर पर सवार माता दुर्गा के दर्शन होते हैं, जहां आप धूप बत्ती, दिया, फूल, माता की लाल चुन्नी आदि माता दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इसी के बाद मंदिर गर्भगृह में माता भद्रकाली की प्रतिमा स्थापित है। माता की प्रतिमा के बाहर श्री गणेश और भैरव बाबा की प्रतिमा स्थापित है। इस शक्तिपीठ में माता सती के शरीर का दायां गुल्फ अर्थात पैर के घुटने के नीचे का भाग गिरा था और यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसी मंदिर में बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के दर्शन भी आपको होते हैं। साथ ही साथ महागौरी, माता सरस्वती के दर्शन का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से यह मंदिर महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर की संरचना काफी कलात्मक है। विभिन्न कलाओं से जड़ित यहाँ कई स्तंभ दिखाई पड़ते हैं, जिन पर विशेष कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो कि मंदिर की सुंदरता कई गुना और बढ़ाती हैं। यहाँ मंदिर में ही श्री राधा कृष्ण, हजार सिर वाले श्री विष्णु जी महाराज और सीताराम का मंदिर स्थापित है। यहाँ शिव पार्वती जी की विशाल प्रतिमा भी है, जहाँ आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना की और अर्जुन ने कहा कि हे महादेवी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, अतः आपकी कृपा से मेरी विजय हो और युद्ध के उपरांत मैं यहाँ घोड़े चढ़ाने आऊँगा। शक्तिपीठ की सेवा के लिए मैं श्रेष्ठ घोड़े अर्पित करूँगा। तभी से मांगी गई प्रार्थना पूर्ण होने पर यहाँ श्रद्धालु सोने चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। यहाँ माता भद्रकाली के मंदिर में कई घोड़ों के जोड़े देखे जा सकते हैं, जिन्हें भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक माता को अर्पित किए हैं। यहाँ मंदिर की एक और मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालु अपनी रक्षा का भार माता को सौंपकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है ऐसा करने पर उनकी सुरक्षा माता भद्रकाली स्वयं करती हैं। इस महाशक्तिपीठ में चैत्र व अश्विन के नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जहां लाखों की तादाद में भक्त माता के दर्शन करते हैं। मंदिर के पास ही तक्षेश्वर महादेव मंदिर है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी के मुंडन संस्कार यहाँ पर किए गए थे। यहाँ माता के मंदिर में माता भद्रकाली की सुंदर प्रतिमा शांत मुद्रा में विराजमान है। सच्चे मन से पूजा करने वालों की मनोकामना यहाँ जरूर पूरी होती है। मंदिर प्रांगण में व मंदिर के बाहर प्रसाद की कई दुकानें आप देख सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर से आए हैं तो एक लॉकर रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं। यह सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। श्रद्धा, सम्मान व विजय की गाथा सुनाता यह मंदिर अलौकिक है। यदि आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो माता भद्रकाली के दर्शन जरूर करें। माता भद्रकाली मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर एक और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, जिसका नाम स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। देवों के देव महादेव ने यह वचन दिया था
कि इस स्थान पर मैं हमेशा रहूंगा। इस कारण इस मंदिर का नाम स्थानेश्वर महादेव और इस जगह को स्थानेश्वर कहा गया। मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने शिव जी की आराधना की और यहीं इसी स्थान से पांडवों ने शिव जी से विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। स्थानेश्वर महादेव मंदिर गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जहां लोग दूध, फूल, फल, बेलपत्र व अन्य नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यहाँ शिव जी की विशेष पूजा भी कराई जाती है। लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी स्थान पर की गई थी। इसलिए कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा इस मंदिर की यात्रा के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने, पूजा अर्चना करने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहते हैं। और भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी अपने भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ इस मंदिर में वैसे तो हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, पर शिवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों भक्त दूर दूर से देवों के देव महादेव के दर्शन को आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी का विशेष श्रृंगार अतिमोहक होता है, जो कि भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ मंदिर प्रांगण में ही साईं महाराज, दुर्गा मंदिर, शारदा मंदिर, सरस्वती मंदिर व इनके अलावा कई और मंदिर स्थापित हैं। यहाँ मंदिर का प्रांगण काफी विशाल व भव्य है, जहाँ कई देवी देवताओं का वास है। यह स्थान देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। यहाँ कई बड़े ऋषियों ने तपस्या की है, स्वयं महादेव ने यहाँ तप किया है। भगवान और भक्ति से मिलन का साक्षात्कार यहाँ देखा जा सकता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण भक्त यहाँ आकर सुखद आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद मन शांति का अनुभव करता है और मन ही मन एक परिपूर्णता आती है कि शिव जी के दर्शन के बाद किसी और चीज पाने की इच्छा ना हो। इसी मंदिर के बाहर नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है और इसी प्रतिमा के पीछे एक विशाल सरोवर भी। मान्यता है कि दिन में दोपहर के समय यहाँ सभी नदियों का पानी इस सरोवर में एकत्रित होता है, इसलिए यह एक पवित्र सरोवर है, जहाँ स्नान करने से कई रोगों का और मनुष्य जीवन में किए गए पापों का नाश होता है। इस सरोवर के बीचों बीच महादेव की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। इस पवित्र सरोवर की कई मान्यताएं हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार चूंकि इस पवित्र सरोवर का जल रोग समाप्त करने वाला है, अतः लोग यहाँ के जल को एकत्रित कर घर भी ले जाते हैं और घर के रोगी व्यक्ति को इस पवित्र जल से स्नान कराते हैं, जिससे उस रोगी व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाता है। इस महादेव मंदिर के प्रांगण में ही श्री बालाजी महाराज का विशाल मंदिर है, जहां स्वयं बालाजी महाराज विद्यमान हैं। यहाँ भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्री बालाजी मंदिर में ही शनि सिंगनापुर की तरह शनि देव का एक मंदिर है, जहां शनि देव की विशाल प्रतिमा। महादेव मंदिर प्रांगण में एक वट वृक्ष भी है, जिसे स्थाणु वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वट वृक्ष कई सौ साल पुराना है और ऐतिहासिक भी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।